रामपुर मर्यादा, मानवीयता और संस्कृति के प्रकाशपुंज भगवान श्री राम के जीवन आदर्शों को समर्पित मनुष्यता के पथ प्रदर्शक श्री राम विषय पर आधारित कला प्रदर्शनी एवं व्याख्यान कार्यक्रम आज रामपुर के ऐतिहासिक रजा पुस्तकालय एवं संग्रहालय में अद्भुत गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार तथा मेघवर्ण आर्ट गैलरी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसने समूचे परिसर को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं भगवान श्री राम को पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। उद्घाटन के पश्चात विशिष्ट अतिथि राधे श्याम बसंते ने कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसके बाद देश विदेश से आए विद्वानों, कलाकारों, साहित्यकारों और कला प्रेमियों ने वहां प्रदर्शित राम कला की विविध छवियों का अवलोकन कर सांस्कृतिक एकात्मता का अनुभव किया। कार्यक्रम में डॉक्टर पुष्कर मिश्र, निदेशक रजा पुस्तकालय, ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम केवल किसी धर्म या क्षेत्र के आदर्श नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने आगे कहा कि पृथ्वी पर वह कोई मनुष्य नहीं जिसके पुरखे राम ना हो। श्री राम का जीवन हर युग, हर समाज के लिए आचरण का आदर्श है। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जॉर्ज जैकब, यूएसए विश्वविख्यात संग्रहालय विशेषक एवं आईकॉम यूएसए बोर्ड सदस्य ने कहा कि राम का दृष्टिकोण सीमाओं से ऊपर है। वे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मानवता की आस्था का प्रतीक है। राम के जीवन सिद्धांतों को संग्रहालयीय अनुभव के रूप में प्रस्तुत करना ज्ञान और अनुभूति दोनों का संगम है। सांस्कृतिक सत्र में पंडित रवि कथाजी की शास्त्रीय प्रस्तुति और गुरुकुल कथक केंद्र द्वारा प्रस्तुत मनोहारी रघुनाथ गाथा नृत्य ने उपस्थित दर्शकों को भावविभोर कर दिया। तालियों की गूंज के बीच सभागार राममय हो उठा। विशिष्ट सत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश पाल ने कहा, राम दो अक्षरों का नहीं बल्कि समूची संवेदना का प्रतीक है। एक बार राम कहना संबोधन है, दो बार कहना अभिवादन है, तीन बार कहना संवेदना है। राम नाम को अनंत बार लिया जाए तो वह संकीर्तन बन जाता है जो आत्मसिद्ध तक ले जाता है। पूरे आयोजन में रामायण की भावनाओं, भारतीय संस्कृति की गरिमा और कला की साधना का अनोखा संगम देखने को मिला। यह कार्यक्रम न केवल एक प्रदर्शनी रहा बल्कि यह अनुभव रहा रामत्व का, मानवता के सार का और उस संस्कृति का जिसने इस भूमि को राम की धरती कहा। रजा पुस्तकालय का यह आयोजन उसकी साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक परंपरा में एक स्वर्णिम उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है। और उन्होंने जिस प्रकार से ईसाई पंथ के एक धारा जो भारत में है उसकी एक अद्वैत व्याख्या प्रस्तुत की, वो मेरे लिए नई थी। मुझे कुछ सीखने का उससे मौका मिला। जिनको निरंतर रामपुर रजा पुस्तकालय को स्नेह मिलता रहा है, और जब मैं यहाँ रामपुर में एकदम नया था तो जिन्होंने अपने आत्मीय व्यवहार से रामपुर में मेरा मन लगाने का प्रयास किया, ऐसे सूर्य प्रकाश पाल जी, भारत भूषण गुप्ता जी भी उसी कड़ी में है, क्योंकि हम निरंतर चिंता करते रहते हैं कि पुष्कर जी आप यहाँ अकेले हैं। तो मुझे वो आत्मीयता रामपुर में मिलती रही आप दोनों के द्वारा। धर्मेंद्र राठौर जी और इतने सुंदर आयोजन को यह मूर्त रूप देने वाली रचना राणा जी, उनके पति श्री सौरभ सिंह जी, जिनकी ऊर्जा से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ये पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए, मुझे बाद में पता चलता था वहाँ आपके यहाँ तो प्रदर्शनी लगने वाली है। मैंने कहा आपको किसने बताया? सौरभ जी ने बताया। तो ये ऐसे ऊर्जा धर्मी सौरभ जी, श्री अनिल सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर रामचरितमानस को आधार रखते हुए अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, और जिस प्रकार से उन्होंने आचरण को प्रथम सोपान के रूप में प्रस्तुत किया, जैसा कि शास्त्रों में भी आया है, आचारः परमो धर्मः, उसको प्रथमो धर्मः भी कहा गया है, यानी कि बिना आचार के आप धर्म की कल्पना नहीं कर सकते। तो आपके इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए बहुत बहुत साधुवाद। श्री राम प्रभाव सिंह जी, अशोक राणा जी, नवल किशोर
जी, जिनका यहाँ पर इस प्रदर्शनी में जिनकी कलाकृति यहाँ पर है, और आप रामपुर से ही हैं, यह इसलिए हमारे लिए और भी गर्व का विषय बन जाता है। मैं अरविंद ओझा जी को काफ़ी पहले से जानता हूँ, और उनका जो विमर्श था, उसने कला से जोड़ते हुए जिन आयामों को प्रस्तुत किया, वह अपने आप में बहुत ही सुंदर था। डॉक्टर अरुण प्रकाश जी, मेरा पहला परिचय उनसे इस कार्यक्रम में हुआ, और उन्होंने जिस प्रकार से विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत करते हुए तत्व की मीमांसा की, वह अपने आप में विलक्षण थी। यहाँ पर सुमित्रा अहलावत जी का भी की कलाकृति भी प्रस्तुत है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता जी, कमल किशोर जी, डॉक्टर प्रिंस जी, कमल किशोर जी और डॉक्टर प्रिंस जी की कलाकृति भी यहाँ पर प्रस्तुत है। विनोद कंवर जी और के विश्वनाथन जी, उनके साथ साथ प्रतिभा पांडे जी, इन सभी कलाकारों की बहुत ही अनूठी कलाकृतियाँ आपको इस प्रदर्शनी में दिखाई पड़ जाएंगी। इस मंच के माध्यम से मैं संपूर्ण रामपुर के जनमानस से ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया यहाँ पर आएं और इन कलाकृतियों को देखें। राम के विभिन्न पक्षों को दर्शाती ये कलाकृतियाँ अपने आप में बहुत ही अनूठी हैं, और इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जॉर्ज जैकब जी, इनकी भी कलाकृति है, जिसमें जटायु की कलाकृति मित्र भाव को किस प्रकार से दशरथ और जटायु की मित्रता सर्वविदित है, और किस प्रकार अपने मित्र की पुत्र वधू की रक्षा के लिए जटायु ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वह निश्चित तौर पर मित्र भाव की रक्षा का एक बहुत सुंदर प्रसंग प्रस्तुत करता है। और मैं इस कड़कती हुई ठंड में एकाग्र भाव से, पूरे मनोयोग से, जो भी श्रोता मैंने देखा कि जितने आए हैं वे बैठे ही रह गए, और अभी तक इस कड़कती ठंड में यहाँ पर हैं, यह सब उनके मन में राम के आदर्श के प्रति जो उनका समर्पण है उसका परिचायक है। समस्त शक्तियों और बलों के होते हुए मर्यादा में रहकर कैसे आचरण किया जाए, यह सीखना हो तो राम से सीखा जा सकता है, और इसीलिए संपूर्ण मानव जाति के पुरखे राम सबके आदर्श बन जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि विश्व में कोई ऐसी कथा राम कथा के अतिरिक्त है जिसका प्रभाव और जिसकी पुनरअपि जो अभिव्यक्ति है वह मानव जाति में किसी अन्य चरित्र की कभी हुई है। आने वाले समय के बारे में तो कोई नहीं जानता। धर्म के विषय में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आया है जिसमें प्रजापति के पास मनुष्य, दानव और देव तीनों पहुंचे, और उन्होंने कहा कि अब समावर्तन का समय है, हम सब आपसे शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, कुछ आप अंत में हमको एक शिक्षा दीजिए। तो प्रजापति ने कहा, मैंने सारी शिक्षा तुमको दे दी, बस अंतिम समय में मैं बस इतना चाहता हूं कि 10 शब्द की व्याख्या अपने अपने ढंग से आप सब करो। सबसे पहले नंबर देवों का है। देवों ने कहा कि हमारा जीवन विलासिता पूर्ण रहता है, इसलिए हम सब के लिए मर्यादा में रहना, त्यागपूर्ण जीवन बिताना, यह दौर का धर्म हो जाता है। मनुष्यों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम सब में संग्रह का भाव बहुत अधिक होता है,
हम सब कुछ अपने पास बटोर लेना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए द का अर्थ दान है। दानवों का आया जब पक्ष, तो दानवों ने कहा कि हम सब क्रूर स्वभाव के होते हैं और दूसरे को कष्ट पहुंचाने में हमको आनंद प्राप्त होता है, इसलिए दया हमारे लिए। तो धर्म की स्थितियां बदलती हैं। दानवों के लिए धर्म दया हो जाता है, मनुष्यों के लिए अपरिग्रह हो जाता है, देवों के लिए मर्यादा हो जाता है। दम, उसको दम शब्द आया है, द से दम। और आचार्य कौटिल्य कहते हैं, वे कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसका अपने इंद्रियों पे संयम नहीं। वास्तव में भगवान राम अभी सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा हमारी संस्कृति के संवाहक भगवान श्री राम। एक जिज्ञासु ने एक संत से पूछा कि ये संस्कृति क्या होती है, ये प्रकृति क्या होती है, ये विकृति क्या होती है। तो संत ने कहा अगर किसी व्यक्ति को 4 रोटी की भूख है, वो व्यक्ति अगर 5 रोटी खाता है तो ये विकृति है। अगर किसी व्यक्ति को 4 रोटी की भूख है, वो 4 रोटी ही खाता है तो ये प्रकृति है। अगर किसी व्यक्ति को 4 रोटी की भूख है, वो 1 रोटी कम खाता है, वो 3 रोटी खाता है, 1 रोटी दूसरे की चिंता करते हुए छोड़ देता है, ये हमारे देश की संस्कृति है। इसी संस्कृति के बाहर, और मैं तो कहता हूं राम ये 2 अक्षरों से मिलकर के बनता है राम। अगर हम इसको एक बार बोलते हैं राम तो ये संबोधन है। अगर हम इसको 2 बार बोल देते हैं राम राम तो ये अभिवादन हो जाता है। और इसी राम को हम जब 3 बार बोल देते हैं राम 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 तो ये संवेदना हो जाता है। और इसी राम को जब हम अनेक बार बोलते हैं तो ये संकीर्तन हो जाता है। और यही राम जब हम लगातार बोलते हैं तो इससे हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवान राम जो घट घटवासी, जो हमारे रोम रोम में रमे हैं, बचे हैं, ऐसे भगवान राम की व्याख्या वास्तव में सूरज को दीपक जलाने जैसी है। वो भगवान राम, उनका राज्य तिलक होने वाला है, उनको कोई अभिमान नहीं। और एक क्षण में उनसे कहा जाता है कि ये वस्त्र उतारो, होटल पहन करके अब आपको बन जाना है। कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं। वास्तव में ऐसे भगवान राम इस रामपुर की नगरी में आए हुए तमाम जो बाहर से यहाँ पर पधारे हैं
हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। When Saurabh contacted me and said I should speak on Bhagwan Ram and his humanitarian spirit, I said I'm no expert on the topic. तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक जो है उसका मैं तो स्कॉलर हूँ ना, मेरा ज्ञान ऐसा है कि मैं आपको ज्ञान बांट सकूँ या उसके बारे में इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन कर सकूँ। लेकिन जब इन्होंने मेरे को समझाया सौरभ जी ने कि इनका देखने का पर्सपेक्टिव इज़ ऑन अ बिगर स्केल, ये किसी रीजन, कंट्री और फेथ से डायरेक्टली नहीं जुड़ा, पर उनका जो जैसे उनका जो पाथ ऑफ लाइफ है, उनका जो आदर्श है, that is sacrosanct and that must be celebrated in some universal form. तो मैंने कहा ये इस पर मैं कुछ बोल सकता हूँ। और आज सुबह ये रचना जी की प्रदर्शनी में उनकी एक रचना थी अपने अपने यहाँ, तो मैं कुछ पर्सपेक्टिव रखूँगा आपके सामने जो मेरा निजी पर्सपेक्टिव है, जिसमें अपने अपने नाम लिखते हैं अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरा जो प्रोफेशन है वो मैं म्यूज़ियम डिज़ाइन करता हूँ, प्लान करता हूँ, और सौभाग्य ये रहता है कि मुझे बहुत बुद्धिजीवियों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है, और हमेशा ये ध्यान रहता है कि हम जो है बहुत कम जानते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है, और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम किसी टॉपिक को जब रिवाइज करते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह से विस्मय का विषय हो जाता है, आश्चर्य का विषय हो जाता है, चिंतन का विषय हो जाता है, क्योंकि हम उस नॉलेज को कैसे एक म्यूज़ियम के एक्सपीरियंस में उतारें। तो अभी सुबह आचार्य जी ने कहा कि ये तो नदी का एक दृश्य है, लेकिन नदी में उतरना एक एक्सपीरियंस है। और उन्होंने एक दूसरी बात कही, वो उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्व अणु की बात कही थी आज सुबह आपके ऑफिस में। तो कुछ जो एक्सपीरियंसेस रहे मेरे, वो जितने भी आज टॉपिक्स टच हुए हैं उसमें कोई ना कोई ऐसी बात रही है जो मेरे म्यूज़ियम एक्सपीरियंस से जुड़ी थी। बहुत साल पहले, मैं 40 साल हो गए अभी इस बात को, तो मैं जयपुर में था और I was the director of D.N. Birla Planetarium and Science Center। तो सबसे पहला स्मरण ये था कि तारामंडल उसके अंदर था, 12 मीटर का डायमीटर का तारामंडल था, और हमें ब्रह्मांड के बारे में जो जानकारी है उसको सिंप्लीफाई करके 28 मिनट में बच्चों के सामने रखना। तो उस शो की जो स्क्रिप्ट लिखी गई, उसकी जो शुरुआत थी वो एक ऋग्वेद के स्टेटमेंट से थी, शायद 64:10 है वो वर्ष। उसका ट्रांसलेशन इस तरह है कि कौन इस सृष्टि व जन्म की उत्पत्ति को समझकर इसकी घोषणा कर सकता है। इस अनंत व असीम ब्रह्मांड का ज्ञान कवियों की कल्पना एवं वैज्ञानिकों की विश्लेषण से परे है। वह जिसकी आंखें उच्चतम स्वर्ग से संसार को नियंत्रण में रखती है, वह इसे जानता है, संभवतः वह भी नहीं जानता। तो एक ये स्टेटमेंट इतना ज़बरदस्त था कि ये मेरे साथ रह गया, और जो निकलने वाले 36 साल थे उसमें कहीं ना कहीं ये इस फिलोसॉफिकल दृष्टि का मैंने यूज़ किया है एग्जिबिट्स में, और अपने यूनिवर्स को समझने में और अपने खुद के आदर्शों को सीधा करने में। मंच पर विराजमान आदरणीय मिश्रा साहब,
जयदेव साहब और रचना जो भी रचे हैं उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ कि इस तरह की जगह पर मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य दिया। सौरभ जी का आभार व्यक्त करता हूँ उन सब कलाकारों का जिन्होंने राम पर इतने सुंदर चित्र बना। मैं देख तो नहीं पाया हूँ, लेकिन मुझे ये अनुभूति है कि वो जो भी उन्होंने रचा होगा, क्योंकि राम रचे नहीं जा सकते, राम में रमा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो जिन्होंने अपने रामत्व को महसूस किया होगा वो रचना आप देख पाएंगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि राम जैसे विशाल चरित्र पे बात करना सूरज को दीपक दिखाना जैसा है। तो मैं खुद कलाकारों में मुझे एक चीज़ हमेशा लगती है कि हम लोग प्रक्रिया में होते हैं, रचना की प्रक्रिया में। तो राम हो नहीं सकते। जो सादृश्य मुझे लगता है वो राम है, जो आप हैं, आप राम हैं। आपकी प्रक्रिया का हर क्षण रामत्व का हिस्सा है, ऐसा मेरा मानना है। एक और विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह जो रामपुर है मेरे लिए थोड़ा और भी थोड़ा विचारने था कि मैं जब जा रहा हूँ, जिसको मैंने स्टडी किया था, तो मुझे लगा कि ये जिस पुस्तकालय और जिस संग्रहालय की बात कर रहे हैं वहाँ रजा सब जुड़ा हुआ है। और रजा मेरे कला क्षेत्र का एक बड़ा नाम है, बड़े हिसाब से रजा साहब। और रजा साहब ने जो बात बिंदु को लेकर ब्रह्मांड की बात करी थी और ब्रह्मांड से बिंदु को लेकर, मुझे लगता है दोनों के विस्तार और संकुचन की जो प्रक्रिया है वो रहा है। तो मैं रजा साहब के बिंदुवाद को लेकर जो हम कलाकार, मैं एक्चुअली मैं वर्तमान को राम मानता हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि राम पर जितने अनमोल शब्द, एक एक शब्द मुझे लगता है राम ही थे वो जिन्होंने आपने बोले, और जिन्होंने जो शब्द और राममय हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इतने ज्ञान कोश, इतना बड़ा समझ और इतनी बड़ी ऊर्जा इनके पास थी राम के बारे में, तो मेरे पास भी इतना नहीं। मैं तो सिर्फ अपने अनुभव को साझा करूँगा आपसे। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर विचार करके नहीं आया था। राम सूर्य के समान है, राम दिशा है, राम चेतना है, राम प्रज्ञा है, राम आज्ञा है, राम कला है। जो शब्द अगर बोले जा सकते हैं राम के लिए वो सब राम है, मुझे ऐसा लगता है। और 7,000 साल पहले, 7,000 से ज़्यादा साल पहले और आज तक अगर हम राम पर विचार करते हैं, राम के आदर्शों की बात करते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में जो आज हम लोग जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका एक विशेष जो विचार जो है वो है चित्र। और हम कलाकार एक्चुअली जब हम राम बनाते हैं, मुझे लगता है राम से पहले भी जो चित्रों की जो परिकल्पना हम कलाकारों ने की है, तो एक अध्यात्म में कलाकारों का जो बड़ा सहयोग और सहयोग कह सकते हैं वो चित्र बनाना है। और चित्र जब बनते हैं तो किसी भी चरित्र की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। राम अध्यात्म से पहले चित्र है। मुझे ऐसा लगता है कि चित्रों के साथ अध्यात्म शुरू होता है। स्वयं चेतना मुझे लगता है कुछ है नहीं, तो हमें कोई न कोई सहारा, कोई विचार हमें इस तरह से प्रेरणा देते हैं जिससे हम लोग उसे, मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ूँगा अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विचार करके नहीं आया था कि मुझे बोलना भी होगा। और मेरे लिए सौभाग्य कि मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। अपना सा कलाकार हूँ, इसलिए राम में रम सकता हूँ। रचने की क्षमता मुझमें नहीं, ये सब राम की दी हुई शक्ति का माध्यम है। और काल जो समय है हमारा, कर्म भूमि और स्थान, ये सहयोग से नहीं मिलते। आज जैसे मुझे ये सहयोग मिला है, ये किसी विशेष कर्म का फल है। और राम अयोध्या में होते हैं, ये भी कोई विशेष सहयोग है, इस वजह से अयोध्या में राम हुए हैं। और राम संकल्प और विकल्प दोनों के मध्य का मार्ग है। सत्य, तप, दया और दान, ये चार जो चीज़ें हम
मनुष्य स्वभाव में अगर आती है और ये सब चीज़ें हम लोग आत्मसात करते हैं तो मुझे लगता है कि राम के चरित्र को थोड़ा बहुत समझने के प्रयास में होते हैं।